Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर फॉर जून मंथ। ये सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ये इज़ नॉट फीचर्ड अमंग द टॉप 100 मोस्ट वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2024 बाय टाइम मैगजीन। राइट, तो कौन सी इंडियन कंपनीज यहाँ पे फीचर नहीं है अमंग द टॉप 100 वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज ऑफ 2024 जो टाइम मैगजीन के द्वारा रिलीज़ की गई? तो अडानी ग्रुप इसमें मेंशन नहीं है। ये 4th एडिशन रहेगा, याद रखेंगे, ऑफ टाइम मैगजीन जो ये डाटा रिलीज़ किया गया, एंड इसी में हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप, इनको टाइटन कैटेगरी के अंडर फीचर किया गया। नेक्स्ट, which institute has recently received Nelson Mandela Award for Health Promotion for 2024 from World Health Organization during 77th World Health Assembly जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। तो पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे कि 77th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पर हुई थी? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके दौरान अभी रिसेंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन को? तो वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका। इनको रिसीव हुआ नेल्सन मंडेला अवार्ड फॉर हेल्थ प्रमोशन फॉर 2024। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली जीता यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी का चैंपियन अवार्ड? एंड इसके लिए जो WSIS+20 फॉरम जो हुआ था ये भी कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो ये चैंपियन अवार्ड किन्होंने जीता? CDOT ने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। ये एक ऐसा मोबाइल सिस्टम बना रहे हैं, इनका जो प्रोजेक्ट है जो कि डिज़ास्टर के टाइम पे सेल के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर सकेगा इमरजेंसी मैसेज को। राइट, और इसी प्रोजेक्ट के लिए CDOT को यहाँ पे चैंपियन अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हु हैज़ बिन रिसेंटली नेम्ड एज द ENY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर कौन बने? वो हैं वेलियन सुबैया जी। राइट, ये एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन है ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन ऑफ द चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के, एंड इनको अभी वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, नेम द स्पोर्ट पर्सनैलिटीज हु हैज़ रिसेंटली वन द दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम AITA। किनको? नारसिंह एंड रोहिणी लोखंडे। ये दो कोच हैं जिनको अभी सम्मानित किया गया दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से फ्रॉम ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट, 4 इंडियन कंपनीज को फीचर किया गया अमंग द टॉप 100 कैंटर ब्रांड्स 2024 की वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में। राइट, तो 4 कंपनीज कौन सी हैं? वो हैं आपकी TCS, HDFC बैंक, एयरटेल एंड इन्फोसिस। अगर मैं TCS की बात करूँ 46, HDFC 47 पोजीशन पे, एयरटेल 73rd पोजीशन पे एंड इन्फोसिस 74th पोजीशन पे। नेक्स्ट इज किस कंपनी ने यहाँ पे रिटेन की फर्स्ट पोजीशन फॉर 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम? तो वो है एप्पल कंपनी, फर्स्ट पोजीशन फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम। एंड एप्पल वो पहली ब्रांड बन गया जिन्होंने $1 ट्रिलियन का मार्क भी क्रॉस किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ऑनर किया विद द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन द एशिया पैसिफिक रीजन ड्यूरिंग द एशियन बैंकर समिट 2024 हांगकांग में?
तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनर किया गया बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड से? तो वो है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ साहित्य अकेडमी, इन्होंने ऑनर किया लिस्ट ऑफ 24 रेसिपिएंट्स ऑफ बाल साहित्य पुरस्कार एंड 23 विनर रहे युवा पुरस्कार के फॉर द ईयर 2024। तो जो विनर्स हैं बाल साहित्य पुरस्कार एंड युवा पुरस्कार के, ये रिसीव करेंगे कैश अवार्ड ऑफ 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट, नेम द रिनोन्ड फिल्म मेकर, उन फेमस फिल्म मेकर का नाम बताओ जिनको सम्मानित किया गया वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो वो कौन है? सुबैया नलामुथु, राइट। ये वो फेमस फिल्म मेकर हैं जिनको ऑनर किया गया है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से एट द 18th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। नेक्स्ट, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ऑन 17th जून। तो ये वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड यहीं पर सिदेश साकोरे, इनको लैंड हीरो यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। रीज़न बीइंग, इनका जो काम है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, राइट। ड्रॉट्स को, क्योंकि डेजर्टिफिकेशन होगी तो ड्रॉट्स आ जाएगी, राइट। वो सॉइल की रिटेनिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी पानी की सूखा पड़ने से, डेजर्टिफिकेशन होने से, राइट। तो उसको, उनके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया, इसलिए इनको यहाँ पे लैंड हीरो डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रॉल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट के हिसाब से who is recognized as India's most valued celebrity with a brand value of $227.9 million। तो वो है विराट कोहली, ये टॉप करते हैं इस पोजीशन पे। ये 9th एडिशन है इस डाटा का। एंड सेकंड पोजीशन पे कौन आ जाते हैं यहाँ पे? रणवीर सिंह विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ $203.1 million। Next, who has recently became the first Indian to be honored with the Nelson Mandela Lifetime Achievement Award of South Africa for the contribution to children's cinema? कौन है वो? वो है विनोद गंतारा, राइट। चिल्ड्रन सिनेमा के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। नेक्स्ट, डैश वन द 2024 वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड एंड एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय वन वर्ल्ड मीडिया, जो कि एक यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बिलैन मीडिया, ये सोमालिया का पहला ओनली वीमेन न्यूज़ टीम चैनल है, राइट। एंड इनको यहाँ पे प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग द 36th एडिशन ऑफ द वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स ड्यूरिंग यूके। एंड ये पहली सोमालिया की टीम बनी जिनको ये ऑनर से सम्मानित किया गया। इससे सोमालिया में जो वीमेन जर्नलिस्ट हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड टैबू ख़त्म होगा कि वीमेंस वहाँ काम नहीं कर सकती। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रिसीव किया नेशनल अवार्ड फ्रॉम PFRDA फॉर मैक्सिमम एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना के अंडर फॉर मैक्सिमम एनरोलमेंट, करेक्ट, किस बैंक को यहाँ पे PFRDA के द्वारा सम्मानित किया गया? तो वो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, राइट। इन्होंने मैक्सिमम अटल पेंशन योजना के यहाँ पे एनरोलमेंट कराई है। नेक्स्ट, नेम द सिटी दैट हैज़ रिसेंटली बिकेम इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर। तो वो कोझिकोड है, सिटी ऑफ लिटरेचर कोझिकोड है। अगर पूछा जाए सिटी ऑफ म्यूजिक तो वो रहेगी ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कोझिकोड कहाँ पर है? केरला में। Next, which of the following Indian city has recently recognized as the World Craft City by the World Craft Council AISBL? तो World Craft City कौन सी बनी है? वो है श्रीनगर। Next, who has recently won the Pen Pinter Prize 2024 for unflinching and unswerving writings? पेन क्या है? पोएट, प्लेराइट, एडिटर्स असिस्ट एंड नोवेलिस्ट। तो कौन रहेंगी ये है अरुंधति रॉय। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया पेन प्रिंटर प्राइज 2024 से। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बिकेम द ओवरऑल विनर ऑफ द कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरी? ऐश्वर्या राय। तो कौन है? वो है संजना ठाकुर, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली ये विनर रही कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की फॉर हर स्टोरी, ऐश्वर्या राय। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पर जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट, इन जून मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी जो कि हेड की जाएगी किसके द्वारा? के राधाकृष्णन जी के द्वारा। एंड ये बेसिकली क्यों लॉन्च की गई है? जो एनटीए में हमने देखा था अभी काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक्स हुए थे, नीट एग्जाम का, यूजीसी नेट कैंसिल हो गया था, तो उस एग्जामिनेशन प्रोसेस को, उसकी फंक्शनिंग को एनहेंस करने के लिए।
नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने रिसेंटली अनवेल किया वर्चुअल प्लेक टू मार्क द फॉर्मल कमिशनिंग ऑफ द मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्ट विद $6 मिलियन ग्रांट फ्रॉम इंडिया। तो ये रहेगी श्रीलंका, राइट। श्रीलंका कंट्री में डॉक्टर एस जयशंकर ने जाके ये वर्चुअली यहाँ पर इस वर्चुअल प्लैक को लॉन्च किया दैट फॉर मार्क्स द फॉर्मल कमिशनिंग ऑफ दिस मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। $6 मिलियन के ग्रांट से ये बना है। नेक्स्ट, द रिपोर्ट टाइटल इंडियाज डीप टेक डॉन फॉर्जिंग अहेड, ये रिलीज की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो नास्कॉम जिनोव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया एंड इट स्टेटेड दैट इंडिया इज रैंक्ड 6th अमंग द टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम्स ग्लोबली विद ओवर 3600 डीप टेक स्टार्टअप्स। बिल्कुल सही। फिर आ जाते हैं किसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ TRAI 2 साल के लिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं 2 साल के लिए? वो रहेंगे अतुल कुमार चौधरी, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं यहीं पे अगर हम बात करें जगजीत पवादिया जी, इनको रिलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का फॉर द 3rd टर्म, राइट। जगजीत पवादिया जी मार्क करके चलेंगे, शी इज अ वीमेन एंड इनका ये 3rd टर्म रहने वाला है 2025 से 2030 तक। नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर थ्रू यूजिंग लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट एट द शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस। पूछा जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है CNSA एंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो CNSA एंड CNES के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था एंड CNES ये कहाँ की है? ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द सिटी इन कंबोडिया दैट हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ये रहने वाली है कौन सी? बैटम बैंक, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ, कौन से बैंक के साथ, ताकि फाइनेंसिंग प्रोवाइड करा जा सके फॉर देयर सोलर कस्टमर्स। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है एंड इंडिया का टारगेट है 2030 तक हमें 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना है। फिर आ जाता है नेम द सिटी जिसको रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया। तो कोझिकोडे जो कि केरला में है, ये इंडिया की पहली फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनी। उड़ीसा की बात करें तो यहीं पे याद रखेंगे रिन्यू एंड जेरा, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप करी ताकि ग्रीन अमोनियम प्रोडक्शन की जा सके उड़ीसा में। नेक्स्ट यहीं पे फिर इंदौर एंड सूरत की बात करेंगे, ये दोनों क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया डिक्लेयर की गई हैं। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL। तो कौन सी रहेगी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, कौन सी बनी है? वो है श्रीनगर। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज रिसेंटली वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लेगोस 2024 टूर्नामेंट जो कि नाइजीरिया में हुआ। तो श्रीजा ओकला, राइट। श्रीजा ओकला यहाँ पे वीमेन सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं, WTT कंटेंडर, राइट। इसको जीतने वाली पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं एंड इंडिया से बिलोंग करती हैं श्रीजा ओकला। एंड ड्यूरिंग दिस WTT कंटेंडर लेगोस 2024 जो कि नाइजीरिया में हुआ, इंडिया कंटिंजेंट ने 9 मेडल जीते जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज रिसेंटली वन द F1 2024 स्पेनिश ग्रैंड पिक्स जो कि स्पेन में हुई। तो किन के द्वारा जीती गई F1 ग्रैंड पिक्स जो कि स्पेनिश ग्रैंड पिक्स है? ये मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई। रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं। ये इनकी 3rd कॉन्जिक्यूटिव विन एंड ओवरऑल 4th स्पेनिश ग्रैंड पिक्स विक्ट्री रहेगी। 2016, 2022, 2023 और अब 2024 में भी इन्होंने जीती, तो 3rd कॉन्जिक्यूटिव एंड ओवरऑल 4th विक्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 24 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी आपकी वीमेन्स लीडरशिप इन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। यहीं पे याद रखेंगे इंडिया पोजीशन रहती है 171 इन टर्म्स अगर हम देखें वीमेन्स की रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। फिनलैंड यहाँ पे टॉप करता है 1st पोजीशन पे, फॉलोड बाय निकारागुआ ऑन 2nd पोजीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम 6th इंडियन कंपनी जिन्होंने अचीव किया एक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 बिलियन। तो 6ठी इंडियन कंपनी जिन्होंने $100 बिलियन का मार्केट कैप अचीव किया वो है ICICI बैंक, ठीक है। इट इज द 2nd लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, फॉलोड बाय HDFC बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी एक MOU साइन किया
किसके साथ? फॉर शेयरिंग नॉलेज सपोर्ट इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। हम जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितने हेल्पफुल है, राइट? तो इसी को ध्यान में रखते हुए नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, प्रोसेस को शेयर करने के लिए किनके साथ ये एमओयू साइन किया गया? तो ये एमओयू साइन किया शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टल कवर फॉर द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑन May 1st। सिल्वर जुबली क्या होती है? 25 साल पूरे हो जाते हैं, करेक्ट। एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प या पोस्टल कवर यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, किसने ये लॉन्च किया या किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है? तो आर्मी डेंटल रिसर्च सेंट्रल रिसर्च एंड रेफरल के द्वारा ये स्पेशल पोस्टल कवर लॉन्च किया गया फॉर द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑन 1st of May। Next, which company has recently signed an MOU with Railtel to explore and deliver train collision avoidance system Kavach implementation projects in India and other countries? तो किस कंपनी ने रेलटेल के साथ यहाँ पे MOU साइन किया? वो है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ रेलटेल ने यहाँ पे एक MOU साइन किया, राइट? किसके लिए? कवच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कवच क्या है? ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। मतलब ट्रेन अगर सेम ट्रैक पर आ रही होंगी तो ट्रेन अपने आप रुक जाएंगी इस सिस्टम की मदद से एंड कोलिजन अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक UCAV? देखो, एक होता है UAV, एक होता है UCAV। UAV होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो आपके नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं। UCAV होता है वो ड्रोन्स जो कि आपके कॉम्बैक्ट में काम आएंगे, जो आपके अटैकिंग के लिए काम आएंगे, जो आपके हम कह सकते हैं एक तरीके से वॉर्स के टाइम पे काम आएंगे। तो ये जो ड्रोन है ये है UCAV फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B, जिसको हम FWD 200B के नाम से जान सकते हैं। ये इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन रहेगा। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया इस UCAV को? तो ये लॉन्च किया गया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया पोस्ट के साथ फॉर लास्ट माइल ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज? तो किसके द्वारा? ये रहेगा F शिप्स लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए, राइट? और एक एम है इनका बेसिकली इकोनॉमिकली डिलीवरीज होनी चाहिए। रूरल एरियाज में भी हम जो देखें एक प्रॉपर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ट्रांसफर किया इट्स इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP+, अ डिवीजन ऑफ MS आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड? तो किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे रिसेंटली ट्रांसफर किया ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP+? ये किया गया है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट? और यहीं पे याद रखेंगे MEITY इनके द्वारा एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट, इफ्को ने रिसीव किया डैश अप्रूवल टू लॉन्च इफ्को नैनो जिंक लिक्विड एंड इफ्को नैनो कॉपर लिक्विड फर्टिलाइजर। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए गए हैं जिंक के एंड कॉपर के। ये फर्स्ट काइंड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं, नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर्स। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं इफ्को के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इससे क्या होगा, जो आपके नॉर्मल फर्टिलाइजर्स आता था ना, उससे इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो इनको अप्रूवल मिला, किससे मिला? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से इनको ये अप्रूवल मिला। नेक्स्ट, के स्टार्टअप ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप्स नेम्ड सिक्योर IoT। तो ये किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप्स, जिसका नाम रहेगा सिक्योर IoT? तो ये माइंडग्रोव के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है बैक्ड बाय IIT मद्रास के द्वारा एंड ये आपका 30% लेस एक्सपेंसिव रहेगा सिक्योर IoT जो आपकी एग्जिस्टिंग चिप्स हैं मार्केट में, एंड इनकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी हाई रहेगी। दे विल बी क्लॉकिंग 700 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड पुनीत बलान ग्रुप, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क विच वाज इनॉग्रेटेड कहाँ पर? तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बेसिकली एक एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल स्पेस रहेगी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड इंडिया की डेमोक्रेटिक हेरिटेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का ये काम करेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं,
डॉक्टर अरुणेश चावला जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के, इनके द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया मेडिटेक्स टेकाथॉन 2024 न्यू दिल्ली में इन कोलैबोरेशन विद CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये एक मेडिटेक्स टेकाथॉन है, मतलब यहाँ पे एक तरीके का ये हैकाथॉन ही रहेगा जहाँ पे मेडिकल सेक्टर में हम यूज केसेस को डेवलप करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी। यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का जो मेडटेक इंडस्ट्री है, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 28% एनुअली रीचिंग $50 बिलियन बाय 2030। एक और चीज यहां पे याद रखेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डिवाइस मार्केट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन पंजाब। तो ये गगन स्ट्राइक 2 ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे खरगा क्रॉप्स, हरियाणा की खरगा क्रॉप्स, देन इंडियन एयरफोर्स, देन इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। 3 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है, एंड कहाँ पर मल्टीपल लोकेशंस में होंगी, पंजाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस कंपनी या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली रिसीव किया ISO IEC 42001 2023 का सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्फोसिस को यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है, ISO सर्टिफिकेशन, एंड ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट, इन में इंडिया का पहला कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट, इन्होंने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा, BSES राजधानी पावर लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, एंड ये किसके साथ पार्टनरशिप में रहेगा, ये रहेगा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप में एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ। नेक्स्ट, इनमें इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ, टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील। और ये मरीन ग्रेड स्टील जो है ये यूज होगा आपका शिप बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ MOU साइन किया, तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है ताकि सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सके एंड इसको शिप बिल्डिंग में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट विद स्प्रिंगर नेचर ग्रुप टू प्रमोट ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स इन स्कॉलरली रिसर्च। तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड यहीं पे याद रखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, करेक्ट, ये प्रमोट करेंगे ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स को, रिमूवल्स को, एंड यहाँ पे बेसिकली जो भी स्कॉलरली रिसर्च में बैरियर्स आते हैं उसको एलिमिनेट करके रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। एंड ये अलाउ करेगा 50 ऐसे सेंटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एफिलिएटेड होंगे ताकि यहाँ पर जो भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं आप उनको ईजिली स्टडी कर सकें। Next, what is the focus area of telecom design collaboration sprint, the first of its kind initiative by Department of Telecommunication? तो वो है रैपिड आइडिएशन एंड टेलीकॉम स्टैक। मार्क करके चलेंगे, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, IIIT बेंगलोर कर्नाटका का है, राइट, एंड इस कोलैबोरेशन से जो डीप टेक है उसके ऊपर काम किया जाएगा, टेलीकॉम स्टैक जो रहेगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। फिर आ जाते हैं RBI, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक रिवाइज डैश करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, एक फ्रेमवर्क फॉर 2024 से 27 तक। तो ये जो RBI ने ये इंट्रोड्यूस किया है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, ये SAARC करेंसी स्वैप अग्रीमेंट रहेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के लिए, एंड ये अलाउ करेगा RBI को दैट दे कैन एंटर इनटू अ बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट्स विद SAARC सेंट्रल बैंक, SAARC कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के साथ, फॉर जिनको ये स्वैप फैसिलिटी अवेल करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जिन्होंने रिसेंटली साइन किया $60 मिलियन का NCD फाइनेंसिंग अग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू ऑफर हाउसिंग लोन्स टू वीमेन। तो किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है, तो ये लॉन्च किया गया आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क रीट, इन्होंने सिक्योर किया एक सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड वर्थ 650 करोड़ रुपीज फ्रॉम द डैश। तो किनसे इन्होंने सिक्योर किया, फ्रॉम IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ, एंड ये पहला इंडियन रीट बन गया जिन्होंने सच बॉन्ड इशू किया। 7 साल का ये टाइम पीरियड रहेगा, एंड यहाँ पे जो कूपन रेट रहेगा वो है 7.94% का।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व्स हेल्ड किए ओवरसीज, जो बाहर की कंट्रीज में हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन कर गए टू द लोएस्ट लेवल्स इन द 6 years बाय द एंड ऑफ मार्च 2024, अकाउंटिंग फॉर 47% ऑफ द टोटल रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड सिंस दिसंबर 2017। एज ऑफ मार्च 2024 आरबीआई का जो टोटल गोल्ड होल्डिंग्स है वो कितना है, ये पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। 822.1 टन यहाँ पे इंडिया का टोटल गोल्ड होल्डिंग्स रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द फिनटेक कंपनी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो वो है हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड, इनको अप्रूवल मिल गया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। ई बैंक्स की बात करें तो येस बैंक ने इनके साथ अभी टाई अप किया था ताकि जो पेमेंट प्रोसेसिंग है इंडिया में फॉर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी, उसके लिए यहाँ पे ये टाई अप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मच इन एसेट्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोनेटाइज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो जो मोनेटाइज किया गया वो है 1.56 लाख करोड़ रुपीस, टारगेट था 1.8 लाख करोड़ को मोनेटाइज करने का, बट हुआ इतना। ये क्या है, बेसिकली हर मिनिस्ट्री अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेगी, उनकी वैल्यू बताएगी, एंड यहाँ पे जिस मिनिस्ट्री ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया एंड टॉप पे रहा वो है मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन्होंने 40,314 करोड़ रुपीस के एसेट्स को मोनेटाइज किया। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो टू सक्सीड जेंस स्टोलनबर्ग। तो कौन बने हैं नए, वो है मार्क रूट, ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ नीदरलैंड्स एंड ये नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नेटो के। मूविंग ऑन, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो 18th लोकसभा के जो नए स्पीकर बने फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म वो रहेंगे ओम बिरला सर। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल एज देयर ब्रांड एंडोर्सर। तो कौन बने हैं ब्रांड एंडोर्सर, सुमित नागपाल किस बैंक के बने हैं ब्रांड एंडोर्सर, ये बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया IMGC इंडियन मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ ताकि प्रोवाइड करा सके मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स टू द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट।